जब भी मैं कोई काम करके ऊब या थक जाती हूँ तो खुद को मनोरंजन की शरण में ले जाती हूँ। उसके बाद मेरा हर काम में मन लगता है। मनुष्य को जीवन में कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बाद थकान होना स्वाभाविक है। मेहनत के अलावा व्यक्ति को अपने करियर या पढ़ाई की भी चिंता रहती है, जिससे दूर जाने के लिए वह मनोरंजन का सहारा लेता है। मनोरंजन से थके हुए मन को सुकून और सहारा मिलता है, एक नई स्फूर्ति मिलती है और कुछ पल के लिए व्यक्ति थकान एवं चिंता को भूल जाता है। आदिम काल से ही मनुष्य को मनोरंजन की जरूरत पड़ी है। जीवन संघर्ष से थका मानव ऐसा साधन ढूंढना चाहता है जिससे उसका तन मन दोनों ही थकावट से दूर हो जाए और वह नई ऊर्जा से भर जाए। मनोरंजन के बिना किसी काम में उसका मन नहीं लगता है और नए व्यक्ति को कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे में मनोरंजन की आवश्यकता जरूरी हो जाती है। प्राचीन काल में न मनुष्य का इतना विकास हुआ था और न मनोरंजन के साधनों का। वह प्रकृति और जानवरों के पास था। ऐसे में उसके मनोरंजन के साधन भी उन्हीं तक सीमित थे। वह तोता, मैना, तीतर, कुत्ता, भेड़ आदि पशु पक्षी पालता था और मुर्गे, बकरे, भैंसे आदि को लड़ाकर अपना मनोरंजन किया करता था। वह शिकार करके भी मनोरंजन किया करता था। इसके अलावा कुश्ती लड़कर, नाटक, नौटंकी, सर्कस आदि के माध्यम से मनोरंजन करता था। त्योहार तथा अन्य आयोजनों के मौके पर वह गाने बजाने तथा नाचने के द्वारा खुश होता था। विकास एवं विज्ञान के विस्तार के कारण मनोरंजन भी बदला। लोग थिएटरों में भरपूर मनोरंजन करते हैं। सिनेमा आधुनिक काल का लोकप्रिय मनोरंजन का साधन है। यह सबकी पसंद है। वहीं स्मार्टफोन, टीवी ने मनोरंजन को एक नया वरदान दे दिया। म्यूजिक प्लेयर्स, टैबलेट, कंप्यूटर भी कई वर्षों से मनोरंजन के मजे बढ़ा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, यह मनोरंजन के तरीके और भी निखर के बाहर आ रहे हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण ये साधन महंगे हो रहे हैं तथा इनकी उपलब्धता सीमित हो रही है। पहले मनोरंजन के साथ व्यायाम भी हो जाता था, मगर पिछले कुछ वर्षों से लोग आराम से बैठकर या लेटकर मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे उनका शरीर बेडौल हो रहा है। मनोरंजन मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनोरंजन के चक्कर में हम इतने खो जाएं कि हमारे काम इससे प्रभावित होने लगे और हम आलसी बन जाए। हमें ऐसी स्थिति से सदैव बचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।